आगे बढ़ेंगे। तमाम परेशानियों को झेलते हुए आखिर मनेठी में एम्स निर्माण का कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। संभावना है कि मनेठी में बनने वाले एम्स का शिलान्यास खुद पीएम मोदी करेंगे। इसके लिए राव इंद्रजीत सिंह तमाम प्रयासों में लगे हुए हैं। हालांकि एम्स निर्माण की घोषणा 5 साल पहले ही हुई थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण में तमाम परेशानियां आई। लेकिन अब एम्स का निर्माण जल्द शुरू होने वाला है। एम्स के जरिए बीजेपी पूरे दक्षिण हरियाणा को सुधारने की लंबी तैयारी कर रही है। तो सरकार के नाम रजिस्ट्री फिलहाल मनेठी एम्स का शिलान्यास पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। मनेठी में बनेगा देश का 22वां एम्स। 210 एकड़ में यह एम्स बनेगा। सुरेंद्र गौड़ हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आपका रुख करेंगे। जिस तरह से इंतजार था वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। एम्स का जो शिलान्यास है पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। फिलहाल ताजा अपडेट सबसे पहले इस खबर पर आपसे लेंगे। जी बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं कि जो इंतजार की घड़ियां थी इस क्षेत्र के लिए वो पूरी हो गई। सबसे पहले अगर बात करें तो ये काफी दिनों से इस मुद्दे को लेकर यहाँ की राजनीति, ये कही कि दक्षिणी हरियाणा की राजनीति इस तरह से गर्माती रही है। अगर बात करें तो वर्ष 2015 में बावल रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने एम्स की घोषणा मनेठी में की थी, लेकिन उसके कुछ दिन ही बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो अति उत्साह में एक घोषणा की गई है। लेकिन उसके बाद में यहाँ के क्षेत्रवासियों द्वारा बड़ा एक आंदोलन किया गया एम्स निर्माण को लेकर, और ये आंदोलन 9 माह तक चला। उसके बाद कहीं ना कहीं उम्मीद जगी कि जो अंतरिम बजट था उसमें केंद्र सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई। 1200 करोड़ इस एम्स के लिए निकाले गए। इसको लेकर वो लगातार उस वक्त लोगों में उम्मीद जगी थी कि अब एम्स का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद ही जब वन सलाहकार समिति ने इस क्षेत्र मनेठी गांव का जो दौरा किया, जो जमीन देखी, उसके बाद में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में एक बार फिर से इस क्षेत्र की आस टूटती नजर आई। लेकिन काफी जो आंदोलन करने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा ये घोषणा की गई कि एक अगर किसान अपनी जमीन दे देते हैं तो एम्स का निर्माण करा दिया जाएगा। ऐसे में 46 एकड़ जमीन पंचायत ने और बाकी की जो जमीन किसानों ने दी 40 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। और ये जो माजरा गांव में ये जमीन दी गई थी, उसके बाद काफी दिन तक रजिस्ट्रियों का मामला अटका रहा कि रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी। अब जो है रजिस्ट्री भी प्रक्रिया चल रही है, किसानों को खाते में पैसे भी आ गए और अब जो है शिलान्यास रखने की तारीख भी तय होगी। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भारी खुशी का माहौल है। जी फिलहाल अहम बात यह है सुरेंद्र की ये देश का 22वां एम्स हॉस्पिटल होगा जो मनेठी में बनने जा रहा है, और सरकार के नाम जो है इसकी रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। और सबसे अहम बात ये हो जाता है कि खुशी की बात है 22वां एम्स होगा जो मनेठी में बनने जा रहा है। अगर बात करें तो सबसे पहले बात मनेठी में एम्स खुलने की थी, लेकिन जहां जो भूमि ग्रामीणों द्वारा और पंचायत द्वारा दी गई थी उस पर वन सलाहकार समिति ने ऑब्जेक्शन लगा दिया था। उसके बाद जो है यह जमीन माजरा गांव में ये शिफ्ट हो गया। अब माजरा गांव में एम्स का निर्माण होगा, क्योंकि यहाँ 46 एकड़ जो जमीन है वो पंचायत की है और बाकी जो 170 के करीब जो एकड़ जमीन है वो किसानों ने दी है। अगर किसानों की बात करें तो ये 40 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से तय हुआ है। अब रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरीके से जारी है। 1-2 दिन में रजिस्ट्री हो जाएगी पूरी तरह से। एम्स के बाद प्रक्रिया पूरी होने में 1-2 दिन का वक्त और लगेगा। पैसा जो है वो किसानों के खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, चूंकि आपने बताया रजिस्ट्री प्रक्रिया 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी और ऐसे में पीएम मोदी के द्वारा इस एम्स का शिलान्यास किया जाएगा। फिलहाल लोग कितने खुश हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक निकलकर सामने आ रही, चूंकि लोगों को इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था। मुद्दे को लेकर काफी राजनीति पहले से गरमाई हुई है जी। जो विपक्ष है लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही है। वो कहती रही है कि जो एम्स का जो मुद्दा है वो जुमला है। अभी तक अगर बात करें विपक्ष के जो नेता है कैप्टन अजय सिंह यादव, जो उससे 2 दिन पहले हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री, जब हमने पूछा था कि रजिस्ट्री यहाँ शुरू हो गई है, अब लगता है कि एम्स का निर्माण होगा, तो उन्होंने कहा कि ये सब एक जो है दिखावा है। अभी चुनाव सामने है, 1.5 वर्ष का समय है, तो सरकार कहीं ना कहीं दिखावा कर रही है।
अगर एम्स का निर्माण कराएंगी तो उनकी कांग्रेस सरकार कराएगी। तो अभी तक अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार इसको लेकर लोगों को कह रहा था। घोषणा भी हो चुकी है, शिलान्यास का समय भी नजदीक है और पीएम मोदी के द्वारा शिलान्यास किया जाएगा, लेकिन आपका कहने का मतलब है कि विपक्ष के द्वारा लगातार इस मुद्दे को जुमला बनाया जा रहा है और सिर्फ विपक्ष के द्वारा यह कहा जा रहा है कि हवा हवाई है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिलहाल नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे इस खबर पर ताजा अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।